हेलो दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है। और ये रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले कुछ साइन देखेंगे। ठीक है। जैसे अगर कोई मैन है और वुमेन है। ठीक है। मैन के लिए तो अपन क्या करेंगे, पुरुष के लिए तो प्लस का और महिला के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है। और जो अपने बराबर की पीढ़ी का होगा, जैसे अपना भाई है, साला है, बहन है, साली आदि, सभी के लिए अपन बराबर पीढ़ी में लिखेंगे। जैसे ठीक है, अपनी पीढ़ी का होगा उसको ऐसे एरो देके, जैसे भाई है, ठीक है, बहन वगैरह का ऐसे बराबर पीढ़ी में लिखेंगे। ठीक है। अगर जस्ट अपन से कोई ऊपर पीढ़ी का है उसको कैसे एरो देंगे, ऐसे एरो देंगे। ठीक है। और उसको यहाँ पे लिखेंगे फिर, जैसे पापा है। ठीक है। पापा है और कौन है, मम्मी है, बुआ है, ठीक है, मामा है, ताऊ चाचा चाची आदि, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और अगर उनसे भी कोई और ऊपर पीढ़ी का होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, और एक पीढ़ी और ऊपर लिखेंगे। जैसे दादा है, ठीक है, दादा है, दादी है, नाना नानी आदि को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और ये तो अपनी पीढ़ी थी है। ठीक है। और अपनी पीढ़ी से अगर कोई नीचे का अपना, जैसे कोई बेटा है, बेटी है, भतीजा, भांजा, भांजी, भतीजी, कुछ भी होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। जैसे बेटा वगैरह कुछ भी हो। ठीक है। डॉट डॉट। अगर बेटे से भी कोई नीचे पीढ़ी का होगा, कौन होगा, पोता होगा, ठीक है, पोती होगी, नतनी, ठीक है, आदि वगैरह होगा, वो एक पीढ़ी और नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। और अपन को ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे कोई कपल है, ठीक है, शादीशुदा जोड़ा है, जैसे उसके बीच में कैसे साइन लगाएंगे। जैसे कोई पति है, ठीक है, और ठीक है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी, उसके बीच में कैसे एरो लगाएंगे, इस तरह का। ठीक है। जबकि भाई बहन के बीच में कैसे लगाएंगे, जैसे कोई भाई है, एक मिनट, जैसे कोई भाई और बहन है तो उसके ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक है। इस तरह। ठीक है। उसमें एक ही निशान बनाएंगे ऐसे, और शादीशुदा जोड़ों में दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक है। और पति अगर पुरुष होगा तो उसको एक प्लस का सिंबल दे देंगे, और महिला तो पत्नी होती है तो उसको माइनस का एरो दे देंगे, और दोनों को ऊपर देंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। अब अपन चलते हैं, कुछ रिश्ते जान लेते हैं, कौन से रिश्ते क्या होता है। ठीक है। जैसे ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने क्या बोला था, अगर ये पीढ़ी होगी, जैसे दादा दादी नाना नानी को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है। जैसे ये हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी कौन सी है, अपनी पीढ़ी का ये वाले लोग हैं। ठीक है। और जस्ट अपन से ऊपर वाली पीढ़ी का कौन सा है, ये, और इनसे भी और ऊपर पीढ़ी का कौन सा है, ये वाले लोग। ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा। और अपन से जो नीचे वाली पीढ़ी का कौन है, ये लोग। ठीक है। और इनसे भी और नीचे पीढ़ी का कौन लोग है, ये लोग। ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, कौन है, पोता पोती, नाती नतनी। ठीक है। सबसे नीची पीढ़ी का। ठीक है। और ये जस्ट अपन से नीची पीढ़ी का है, बेटा बेटी, भतीजी भतीजा, भांजा भांजी। ठीक है। और हम, हमारी पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, भाई बहन भाभी, ठीक है, जीजा साली, पत्नी देवर वगैरह आदि। ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक में क्या है, कुछ रिश्ते देखते हैं हम। जैसे माता या पिता का पुत्र कौन होता है, भाई। कौन होता है, भाई। ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे अगर मान लें, ऐसे दे दिया जाए, आपके पिता का एकमात्र पुत्र है, पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, स्वयं, मतलब उसका एक ही पुत्र है,
तो वो कौन होगा, अपनी होंगे उसकी, ठीक है, स्वयं। जैसे आपके पिता का एकमात्र पुत्र है तो कौन होगा, स्वयं। और माता या पिता की पुत्री कौन होती है, बहन, ठीक है, बहन, सिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, ठीक है। अगर बड़ा होगा तो ताऊ और छोटा होगा तो चाचा, ठीक है। माता का भाई, दोस्तों माता का भाई कौन होता है, मामा। और कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, मैटरनल अंकल, ठीक है। और पिता की बहन कौन होती है, मौसी, सॉरी, पिता की बहन बुआ, ठीक है, बुआ याद रखना होगा। और बुआ का पति कौन होता है, फूफा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और माता की बहन कौन होगी, मौसी। पिता के पिता, अपने पिता का पिता कौन होता है, दादा, उसको इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं। माता के पिता वो कौन होगा, नाना, ठीक है, ग्रैंडफादर ही बोलते हैं इंग्लिश में उसको भी, ठीक है। पिता की माता दादी, ग्रैंड मदर, ठीक है। माता की माता नानी, उसको भी ग्रैंड मदर ही बोलते हैं, इंग्लिश में सेम हो, ठीक है। और दादा के पिता, दादा के पिता कौन होगा अपना, परदादा, ठीक है। दादा का भी पिता और जाएंगे तो उससे भी और पीढ़ी, परदादा। और दादी की माता वो कौन होगी, परदादी, ठीक है, कौन होगी, परदादी, है ना, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन पुत्र की पत्नी। जैसे अपना पुत्र की पत्नी अपनी क्या लगेगी, पुत्र वधू, ठीक है, क्या लगेगी, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और उसके बाद में अपना क्या है, पुत्री का पति। पुत्री का पति कौन होता है, दामाद, ये देखो, ये रहा पुत्री का पति, अपना पुत्री का अगर कोई पति है तो कौन होगा, अपना दामाद, ठीक है, उसको सन इन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई अपना क्या लगता है, साला, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और पति की बहन, पति की बहन अपनी क्या लगती है, ननद, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और पत्नी की बहन साली, क्या लगती है, पत्नी की बहन साली। भाई का पुत्र भतीजा, ठीक है, उसको इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। भाई की पुत्री भतीजी, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। भाई की पत्नी भाभी, ठीक है, अपनी क्या लगती है, भाभी। जैसे बहन का पति अपना क्या लगता है, जीजा, ठीक है, या बहनोई, ठीक है। और उसके बाद में क्या चलते हैं, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र अपना क्या लगता है, भांजा, ठीक है, भांजा। बहन की पुत्री भांजी, ठीक है। और चाचा की पत्नी अपनी क्या लगती है, चाची, ठीक है, क्या लगती है, चाची, उसको इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। मामा की पत्नी मामी, ठीक है, मामी। चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री अपना क्या लगता है, कजन, ठीक है, चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, उसको इंग्लिश में कजन बोलते हैं, ठीक है। और मामा मामी का पुत्र या पुत्री उसको क्या बोलेंगे, मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, उसको भी इंग्लिश में तो कजन ही बोला जाएगा, ठीक है। मौसा या मौसी की बहन या, सॉरी, मौसा या मौसी की पुत्री अपने का क्या लगेगा, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, और ये इंग्लिश में तो कजन ही होगा, ठीक है। फुफेरा भाई कौन लगता अपना, अपनी बुआ का पुत्र, या अगर पुत्री होगी तो फुफेरी बहन, ठीक है, और इंग्लिश में कजन, ठीक है, ये याद रखना होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने ये रिश्ते आपको सामने रख दिया, ठीक है, आप इनको एक बार और नज़र में डाल लेना। और मैंने आपको सिंबल वगैरह भी दिखा दिया था, प्लस और माइनस का कैसे लगाते हैं, कैसे एरो एरो लगाएंगे कहाँ पे, ठीक है। अब अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अब पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी कंसेप्ट अपन क्वेश्चन से सीख लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है,
दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे डैश के बाद में बी का भाई कौन है, बी का भाई, एक मिनट, ठीक है। बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई कौन है, सबसे पहले अपन बी बनाएंगे। बी का भाई सेम पी डी का है, तो उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे। बी का भाई ए है, ठीक है। इसको प्लस दे देंगे, ये भाई है, मतलब ये पुरुष जेंडर का पता चल गया अपन को, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये सही नहीं लिखा गया, मैं वापस लिख रहा हूँ। ये क्या है, जेंडर, तो ये कौन सा है, पुरुष, ठीक है। अब बी के बारे में अपन को तो कोई पता ही नहीं है, तो बी को तो ऐसे कैसे रहने देंगे। बी का भाई कौन है, ए, ठीक है। ए की माँ कौन है, सी, तो एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। ए की माँ कौन है, सी, ऐसे, ठीक है। अब माँ तो महिला है, तो उसको माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है, ऐसे। ए की माँ सी हो गई, उसके बाद में क्या है, डैश के बाद में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी का पिता कौन है, डी, ठीक है। तो सी का पिता जस्ट उस सी से ऊपर है, सी का पिता कौन है, डी। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, सी का पिता कौन है, डी। सी का पिता डी, एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा। सी का पिता डी है, ठीक है। और ये कौन है, पिता है तो पुरुष है, तो इसको प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बी का पुत्र ई। अब बी का पुत्र कौन है, ई, इसके जस्ट नीचे बी का पुत्र ई, इसको पुत्र है तो प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। अब अपन को क्या पूछ रहा है, तो बताइए, तो यहाँ बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ठीक है। ए से है ना, ए से पूछ रहा ना, तो ए से ऊपर जाएंगे अपन, ए से देखेंगे, तो अपन डी, डी कौन लगेगा, ये तो अपनी कौन लगी, माँ, और माँ का पिता अपना क्या लगता है, नाना, ठीक है। क्या लगेगा, नाना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, डी की माँ ए, तो सबसे पहले डी को लिखेंगे, डी की माँ कौन है, ए, ठीक है, ऐसे, तो इसको माइनस दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे, माइनस। डी की माँ ए हो गई, और बी की बहन है दोस्तों, ये और कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ए के लिए, ठीक है। और बी की बहन है, तो ये बी की तो बहन हो जाएगी, ठीक है। अपन बी को ऐसे एरो दे देंगे, ठीक है, ठीक है। बी की बहन हो गई ए, ठीक है। अब बी की एक बेटी है सी, बी की एक बेटी कौन है, सी, इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। और बेटी है तो इसको माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है, महिला है जो। दोस्तों अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीखना है। अब ये जो वर्ड आया ना, जो किसके लिए बोल रहा है, सी के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो एफ से विवाहित है। अब एफ से विवाहित जस्ट उसके सामने पास वाला पर्सन के लिए बोल रहा है, तो सी के लिए बोल रहा है, जो एफ से विवाहित है। अब एफ से विवाहित है, ठीक है, तो इसको ऐसे एरो देंगे, ठीक है। और कौन है, एफ से सी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब विवाहित है तो ये तो एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, ठीक है। अब सी तो महिला, तो एफ क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। इसको प्लस का साइन दे दिया अपन को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, एक का पति जी है, एक का पति कौन है, जी, ठीक है। अपन अब तक तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, हाँ सॉरी, पता है अपन को, ए के बारे में पता है, तो ए का पति कौन है, जी, ए का पति कौन है, जी, तो अपन को यहाँ भी ऐसा साइन देना होगा, ए का पति कौन है, जी, ठीक है, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। और ये तो माइनस है, ठीक है।
वो महिला थी इसलिए। अब उसके बाद में चलते हैं, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। जी का डी से, अब डी से पूछ रहा है वो, तो डी से क्या संबंध है जी का, तो यह कौन हो गई, अपनी माँ हो गई, ठीक है। और माँ का पति कौन कहलाता है, पिता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पिता, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दोस्तों मैंने आए हुए क्वेश्चन ही सोल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए बी का बाई ए है। अब सेम पीढ़ी के हैं तो क्या करेंगे, बी का बाई ए, ठीक है। बी का बाई कौन है, ए, ठीक है। तो इसको प्लस का सिंबल दे देंगे क्योंकि बी का भाई है ए। अब बी के बारे में अपन को कोई पता नहीं है, ठीक है। ए का तो पता चल गया कि ये भाई है तो पुरुष है, ठीक है। सी की माँ, ए की माँ सी है, ए की माँ सी है, ठीक है। ए की माँ कौन है, सी, इसको माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। और माँ होगी तो एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं, डी है ना, सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, सी का पिता कौन है, डी, तो इसको प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, डी क्या है, सी का पिता है, और उसके बाद में बी का पुत्र ई है। अब बी का पुत्र कौन है, ई, बी का पुत्र ई है, ठीक है। इसको पुत्र है तो प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है, ए से पूछ रहा है, ठीक है। ई का ए से, तो ये क्या होगा, अब दोस्तों ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, लेकिन भाई और बहन का पुत्र अपना क्या लगता है, भतीजा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, भतीजा, ठीक है। भाई का और बहन का पुत्र अपना क्या लगता है, भतीजा, ठीक है। दोस्तों अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, क्यों पुत्र है किसका, पी का, तो पी का पुत्र कौन है, क्यों, ठीक है। एक मिनट, क्यों क्या है, पुत्र किसका, पी का, तो प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं, क्यों पुत्र है पी का, एक्स की पुत्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स पुत्री है किसकी, क्योंकि, तो एक्स को यहाँ पे दे देंगे और पुत्री है तो माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, आर बुआ है एक्स की। अब एक्स की बुआ तो उससे एक पीढ़ी ऊपर ही होगी, और एक पीढ़ी ऊपर है तो ये कौन हो गया, अपना पापा, और पापा की बहन ही तो अपनी बुआ लगती है, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कौन है, और, ठीक है। और बुआ तो माइनस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, एल पुत्र है किसका, आर का, एल पुत्र है, एल पुत्र है आर का, तो एक पीढ़ी नीचे आएगा वो, ठीक है। पुत्र है तो प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, एल क्या लगा, पी का। अब पी को एल क्या लगेगा, यानी कि पी से एल क्या लगेगा, तुमको ये देखना है, ठीक है। तो ये कौन होगी, अपनी मम्मी, और मम्मी का ये कौन है, या तो पिता होगा, ठीक है, या माँ होगी मम्मी की, ठीक है। अगर मम्मी की अपना, या क्या होगा, या तो नाना या नानी होगी अपनी तो, ठीक है। पर उसके हम क्या लगे, एल क्या लगेगा उसका, ये तो बेटा है ना इसका आर का, तो ये तो पौत्र ही लगेगा, ठीक है। इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़े। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी
मेरी किसके लिए हो रहा, सुरेश खुद बोल रहा है, तो सबसे पहले अपन सुरेश से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कौन आएगा, सुरेश। ठीक है, सुरेश। एक मिनट, पेन से नहीं चल रहा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन सुरेश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कौन आएगा, एक मिनट, सुरेश। ठीक है, सुरेश। ठीक है, ये सुरेश है। ठीक है, क्या बोल रहा सुरेश, जो मेरी माता, माता तो ऊपर आएगा, उससे एक ऊपर। ठीक है, माता तो, और इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, महिला इसलिए, जो मेरी माता के पति, यानी कि कौन है, अपना पापा, तो इसको पति लिख देते हैं। ठीक है, पति की माता अपनी कौन होगी, दादी। ठीक है, दादी। ठीक है, पति की माता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ठीक आ गया है ना। और इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे दादी को, क्योंकि महिला है इसलिए। और पति कौन है, पुरुष है, तो ये इसको प्लस से करेंगे। ठीक है, अब वापिस पढ़ो। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश दे रहा है एक आदमी का परिचय, अब वो आदमी पता नहीं कौन है ना। ठीक है, वह उस स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है। ठीक है, उस स्त्री का पुत्र है वो आदमी, जो मेरी माता, ठीक है, ये मेरी माता है, मेरी माता के पति यानी मेरे पापा की माता है। तो स्त्री कौन हो गई, अपनी दादी। तो इसके तो वो पुत्र है, वो आदमी। ठीक है, तो अपना पापा का कोई भाई होगा। ठीक है, और पापा का भाई अपना क्या लगता है, चाचा या ताऊ वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चाचा। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सुरेश से। ठीक है, सुरेश की बहन का, बहन राम की पत्नी है, तो अपन क्या लिखेंगे, सुरेश से। ठीक है, तो अपन यहाँ सुरेश लिख लेते हैं। ठीक है, सुरेश। ठीक है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन। ठीक है, ये कोई बहन है। ठीक है, सुरेश की बहन हो गई, सॉरी, बहन राम की पत्नी है। इसको कैसे एरो देंगे, ऐसे, ये राम की पत्नी हो गई। ठीक है, और राम पति हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से देंगे। ठीक है, सुरेश का अपन को जेंडर का पता नहीं है। आगे क्या है, यहाँ पे देखो, राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, राम क्या है, रानी का भाई है, तो इसको ऐसे एरो दे देंगे। ठीक है, यहाँ कौन आ जाएगी, रानी। ठीक है, ये रानी होगी। ठीक है, यहाँ पे अब उसके आगे चलते हैं। राम के पिता मधुर है, राम के पिता कौन है, ऊपर जाएगा ये, राम का पिता कौन है, मधुर। ठीक है, ये मधुर, और पिता तो इसको प्लस का सिंबल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी कौन है, अपने पापा की मम्मी, तो यहाँ का कौन आ जाएगा, शीतल, शीतल, और दादी है तो माइनस का सिंबल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रीमा कौन है, शीतल की पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब अपने बेटे की वाइफ, पत्नी। ठीक है, पुत्र वधू उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मधुर की पत्नी हो जाएगी ये, कौन, कौन हो जाएगी, रीमा। ठीक है, रीमा,
यहाँ पे रेम आ जाएगी, ठीक है। और पुत्रवधू हो तो इसको माइनस से सिंबल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, रोहित रानी का भाई का पुत्र है। रोहित कौन है, रानी, रानी येरी, ठीक है। रोहित रानी की भाई, रानी का भाई कौन है, राम, भाई का पुत्र है यानी राम का पुत्र है, कौन है, रोहित। तो अंडर कौन आ जाएगा, रोहित, रोहित। और ये कौन है, पुत्र, तो इसको प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, सुरेश ये रहा, ठीक है। और सुरेश का क्या लगेगा, ये कौन है, सुरेश की तो ये तो बहन हो गई, और ये दोनों पति पत्नी है, राम और बहन, इस दोनों, ठीक है। और सुरेश की बहन का पुत्र उसका क्या लगता है, भांजा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अपन महिला से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, एक महिला परिचय कराती है एक पुरुष से, ठीक है। और क्या बोलती है, इसकी पत्नी मेरी माँ, तो महिला लिख लेते हैं सबसे पहले अपन, महिला, ठीक है। ये कोई महिला है, ठीक है। इसकी पत्नी यानी मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये मेरी माँ की, ये मेरी माँ है, ठीक है। इसको माइनस से, इसको माइनस से, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री यानी एक अकेली यही है, ठीक है। और एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी यानी कोई पुरुष है जिसकी पत्नी है वो, ठीक है, वो महिला, तो वो महिला तो खुद ही हो गई, और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पुरुष की, पुरुष, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी पत्नी है तो ये पुरुष होगा। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, पुरुष से वो पत्नी हो गई, ठीक है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। अब अगले टाइप पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है। अब देखिए इसमें माया ने कहा, माया बोल रही है मेरी माता, यानी कि पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माया, माया, माया ने कहा, ठीक है। माया बोल रही है मेरी माता, ठीक है, उससे एक पीढ़ी ऊपर है तो माता, और इसको माइनस का बोल दे देंगे महिला इसलिए, ठीक है। मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, ठीक है, रंजीत के भाई की बहन है। दोस्तों इसमें देखें, माया मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो अपन यहाँ रंजीत लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है, रंजीत, ठीक है, ये कौन है, रंजीत, ठीक है। यहाँ पे रंजीत है मान लो, ठीक है। रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत के भाई की बहन कौन है, माया की माता, तो अंडर यहाँ पे भाई हो जाएगा, ठीक है, यह भाई, और इसकी यह बहन हो गई, ठीक है। अब अपन को क्या पूछ रहा, रंजीत का, ये तो भाई हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। अभी रंजीत के बारे में अपन को कोई पता नहीं है, ये पुरुष है या महिला है, ठीक है। तो अपन को क्या पूछ रहा, रंजीत का माया से, अब माया अपनी ये कौन होगी, मम्मी, ये मम्मी का कौन हो गया, भाई, और ये कौन होगी, या तो भाई होगा ये भी, या फिर बहन होगी मम्मी की, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अपन को चूज करना। अब मौसी, ये तो मौसी तो होगी, अगर मान लो बहन है तो मौसी है, मौसी तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये भी पुरुष ही है, और ये कौन हो जाएगा, अपनी मामा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना।
दोस्तों मैं आगे और क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।